दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम वायरस चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बाइसेक्शन मेथड। हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा बाइसेक्शन मेथड का वर्किंग रूल। ये पार्ट 2 है बाइसेक्शन मेथड का। इसमें लिख देता हूँ मैं पार्ट 2। ये पार्ट 2 है हमारा बाइसेक्शन मेथड का। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट। जो हमने वर्किंग रूल पढ़ा था उसी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाइसेक्शन मेथड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए मैं सबसे पहले एक ये एक्सेस खींच लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। अब समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज यहाँ पे आप समझिएगा कि आपको जो भी इक्वेशन दी रहती थी, सबसे पहले देखिए आपका बाइसेक्शन मेथड का वर्किंग रूल क्या होता था। सबसे पहले आप क्या करते थे, एफ एक्स इक्वल टू 0, आपकी जो भी इक्वेशन दी रहती थी उसको 0 के इक्वल करते थे। तो समझिएगा आपको जो भी इक्वेशन दी वो एक्स के फॉर्म में दी है। और एक्स क्या होता था, तो आपको पता है जो हमारा एक्स होता था वो होता था प्योरली अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। वो क्या होता था, प्योरली पॉलिनोमियल होता था। किसका, वन वेरिएबल का। या एक्स होगा या वाई, एक्स होगा तो एक्स ही एक्स, वाई होगा तो वाई ही वाई। तो ये एक्स का पॉलिनोमियल होता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं हम। और जो यहाँ पे जहाँ पे ये एक्सिस क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यही क्या होगा, इसका रूट होगा। इतना क्लियर है आपको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। यहाँ हो गया। अब आपको जो भी इक्वेशन दी, मान लीजिए आपको इक्वेशन दी है एक्स टू दी पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके की आपको इक्वेशन दी है। इसका जो रूट होगा मान लीजिए यहाँ पे ये होगा। तो बाइसेक्शन मेथड क्या करता है, सबसे पहले वो क्या करता है, फाइंड करता है ए एंड बी। और किस बेस पे फाइंड करते हैं, ए या तो पॉजिटिव या इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, आप किसी को कुछ भी मान लीजिए। मैंने मान लिया, मान लीजिए ए पॉजिटिव है और बी क्या है, नेगेटिव है। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपने ए की कोई वैल्यू ली और वो आ गई, क्या आ गई, आपकी पॉजिटिव आ गई। तो आपने मान ली कि ए यहाँ पे आ गया, ए क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव हो गया। उसके बाद हम क्या करते थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेते थे। सेकंड आ गई हमारी नेगेटिव, मान लीजिए नेगेटिव वैल्यू वी की कहाँ आई, यहाँ पे आई। बी क्या हो गया, हमारा नेगेटिव हो गया। अब हमारा जो रूट होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, ए और बी के बीच में, इन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। आपको भी दिख रहा है कि हाँ इन दोनों के बीच में होगा। तो हम क्या करते थे उस पर, आपको याद होगा ए प्लस बी अपॉन 2 वर्किंग रूल यदि आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो पार्ट 1 में मैंने वर्किंग रूल ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो समझिएगा यहाँ पे कि हम क्या करते थे, ए प्लस बी अपॉन 2 करते थे। तो आपको पता है कि इन दोनों को प्लस करके और यदि हाफ कर देंगे तो हम इसके रूट के क्या आ जाएंगे, नजदीक। मान लीजिए हम रूट के यहाँ पे आ गए। आपका ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट है x1। मान लीजिए क्या आया, निगेटिव आ गया। ये क्या आ गया, कैसा आ गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, निगेटिव आ गया। तो आपको पता अब अगला रूट क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा। फिर आपने इन दोनों को प्लस किया तो आप क्या करते, जब आप पॉजिटिव आएगा तो आप ए और x1 को प्लस करेंगे। तो देखो आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट से ये क्लियर हो रहा है कि किसको किसके साथ प्लस करके अपॉन 2 करना है। वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते थे कि ए के साथ लेना, बी के साथ। तो यहाँ आपको क्लियर हो रहा है कि कैसे +1 करके अपॉन 2 करना है। जैसे आप इन दोनों को जोड़ के और अपॉन 2 करेंगे तो आप फिर थोड़ा नजदीक चल जाएंगे। मान लीजिए आप यहाँ गए, आपको क्या मिल गया, यहाँ पे सेकंड अप्रोक्सीमेट x2 मिल गया। अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आप ऐसे करके नजदीक पहुंचते जाएंगे। तो ये प्रोसेस में मैंने जैसे वर्किंग रूल पे लिखा था कि ये ए और बी जो पॉइंट थे हमारे, उसकी जो प्रोसेस है वो बार बार रिपीट करते जाते। क्यों रिपीट करते जाते, क्योंकि धीरे धीरे हम उस क्या रूट के पॉइंट के नजदीक पहुंचते जाते। और ये कब तक करते हैं, जब तक हमको जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या आंसर जो बोला है हमको कि 4 डेसिमल के बाद के 4 डिजिट तक लाना, 3 डिजिट तक, 2 डिजिट तक, जितने भी डिजिट बोलेगा, जब तक हमको वहां तक हम पहुंच नहीं जाते तब तक ये प्रोसेस को बार बार क्या करते हैं, हम रिपीट करते जाते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ और, ये जो क्वेश्चन है ये बाइसेक्शन मेथड का, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मात्र इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके बाद इसके जो अप्रॉक्सीमेट रूट है वो निकलते रहते हैं। क्या होता है कि इसके जो अप्रॉक्सीमेट रूट होते हैं x1 x2 x3 ऐसे डॉट 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 बहुत ज़्यादा निकलते हैं। क्यों निकलते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी स्लो है किसकी रूट निकालने के लिए। ऐसे हम और भी मेथड पढ़ेंगे जिसमें इसकी और अच्छे जो मेथड हैं उसमें क्या होता है, बहुत जल्दी हम अप्रॉक्सीमेट रूट तक पहुंच जाते हैं। तो आप यहाँ पे ये कोशिश कीजिएगा कि जब हम ए और बी का सिलेक्शन करें तो हमको ऐसी वैल्यू का सिलेक्शन करना है जिसमें हम रूट के नज़दीक जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। और आपको आगे प्रोसेस समझ में आ ही गई है कि अपॉन 2 कैसे करना है, वो कैसे रूट को लेना है। तो ये वाला टॉपिक आपका बेसिकली क्लियर हो गया। अब शायद ही आपको इसको पढ़ने के बाद वर्किंग रूल को याद रखने की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ
क्या जोड़ना, क्या प्लस करना, कैसे इसको आगे बढ़ाना और कहाँ तक ले जाना, ये पूरा की पूरा आपको एक एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। इसका जल्दी पार्ट 3 आ जाएगा जिसमें आपका एक एग्जाम्पल हम क्लियर कर लेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल एग्जाम वायरस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।